हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लोक देवता। जी हाँ, लोक देवता से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो एक एक करके जो लोक देवता उनके बारे में पढ़ेंगे और ख़ास तौर से हम इस क्लास में चर्चा करेंगे मारवाड़ के पंचपीर। तो कौन कौन से पंचपीर देख लेते हैं कि गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया। इन्हें मांगलिया मेहा भी कहा जाता है। तो लोक देवताओं के बारे में एक जो है एक कहानी सी प्रचलित है जो है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जी गेहा। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जी गेहा। तो ये है इनके याद रखने का एक छोटा सा दोहा हम कह सकते हैं, उसके टाइप में एक जो है शब्दावली बनाई गई है। और वैसे याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, वो है माँ बापू गोरा है। पंचपीर है ना, ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है अपने एग्जाम के लिए, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ इसमें यह है कि माँ बापू गोरा है। ठीक है, माँ का मतलब मेहा जी मांग लिया, बापू से हम याद रखेंगे पाबू जी, गो से हम याद रखेंगे गोगा जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। ठीक है, तो ये थी इनकी छोटी सी ट्रिक। थाने समझ आ गई अच्छी तरीका। तो हम जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में गोगा जी के बारे में। ठीक है, गोगा जी कौन थे, उनके जो है कार्य क्षेत्र क्या क्या थे, माता पिता का नाम क्या था। तो शुरू कर लेते कि पांच पीरों में सबसे मान्यता प्राप्त जो है सबसे प्रमुख स्थान है वो किसका है, गोगा जी का है। जन्म हुआ था 1003 में, विक्रम संवत 1003 में। जन्म स्थान जो है ददरेवा चूरू में है। पिता जो है जेवर जी चौहान है, माता बाछल दे है और पत्नी जो है कोल्लमंड फुलोदी जोधपुर की राजकुमारी थी केलम दे, जिसे मेनल दे भी कहते हैं। ठीक है, ये थे जन्म और माता पिता के बारे में। अब यहाँ पे एक जो है ये कहानी बनती है कि गोगा जी जो है वो सांपों के देवता क्यों बने थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि केलम दे की मृत्यु जो है सांप काटने से होगी थी और जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने क्या किया था, अग्नि अनुष्ठान किया था, जिनमें क्या कई सांप जी का है बेजल का भस्म हो गया और फिर सांपों का मुखिया जी का है वे आ गए। गोगा जी ने अनुष्ठान रोकने की प्रार्थना करे और फिर केलम देव जी ने क्या जीवित कर दिया। तभी उनके वे गोगा जी ने नागों के देवता के रूप में पूजे जावे। एक छोटी सी कहानी कि गोगा जी क्यों फेमस है नागों के देवता के रूप में। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। आगे हम देखते हैं कि जो है गोगा जी का जमीनी विवाद किस तरह से था, यानी कि गोगा जी का नाम जो है वो जाहिर पीर कैसे पड़ा था। तो आ कहानी अठू सुरे की गोगा जी का मोसेरा भाई हा अर्जुन और सर्जुन, जिनके साथ जमीन जायदाद गो की हो झगड़ो हो। ठीक है, तो क्या होता है, अर्जुन सर्जुन होते ना वो मुस्लिम आक्रांता था महमूद गजनवी। ये यहाँ पे पूछा जाता है कि गोगा जी का जो युद्ध है जब वो वीरगति को प्राप्त हुई तो किसके साथ हुआ था, वो होता महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, तो उन्होंने जो अर्जुन सर्जुन गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे उन्होंने क्या किया, महमूद गजनवी को बुला लिया और गोगा जी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। गोगा जी भी बड़ी वीरतापूर्वक लड़ा और शहीद हो गया। फिर क्या हुआ कि युद्ध करते समय गोगा जी का सिर जो है ददरेवा चूरू में पड़ा। ददरेवा चूरू में इनका सिर पर गिरा था और इसलिए जो है ये जो स्थान है वो शीर्ष मेड़ी या फिर शीश मेड़ी कहलाता है। और जो धड़ है वो नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था, इसलिए जो स्थान है वो धड़ मेड़ी, धुर मेड़ी और गोगा मेड़ी भी कहा जाता है। अब एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि शीर्ष मेड़ी या फिर शीश मेड़ी है तो कहाँ पे बताएंगे हम, ददरेवा चूरू में। और पूछा जाता है कि गोगा मेड़ी कहाँ पे है। अब देखो ये भी तो गोगा मेड़ी और ये भी गोगा मेड़ी है, तो जो स्पष्ट गोगा मेड़ी जब डायरेक्ट पूछा जाता है हम नोहर हनुमानगढ़ में ये बताएंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कि बिना सिर के गोगा जी युद्ध करते हुए महमूद गजनवी का सागा जद बिना सिर गए भी ददरेवा चूरू हूँ बंगो सिर बठे गिर गयो और फिर बठ तक बे नोहर हनुमानगढ़ तक युद्ध करता करता आ गया। तो महमूद गजनवी हक्को बक्को रह गयो और अण जो है हाथ जोड़ के एक बात कही कि गोगा जी ने यह गयो कि थे तो जाहिर पीर हो, यानी कि प्रत्यक्ष पीर हो, चलता फिरता देवता हो जिको साक्षात दिखन लाग रहे माने। तो जाहिर पीर की उपाधि जो है गोगा जी को किसने दी थी, तो बादी महमूद गजनवी। और कब दी, जब बंग सागा युद्ध होयो, शीश झुका ददरेवा चूरू में गिरो और धड़ झुका नोर हनुमानगढ़ में गिरो। तो महमूद गजनवी ने ये उपाधि दी थी गोगा जी को। क्या उपाधि दी, जाहिर पीर या फिर प्रत्यक्ष पीर। गोगा मेड़ी के ऊपर देखियो कभी जाओ तो भी पर जाहिर पीर नाम लिखिड़ हुआ है, जिनको मतलब कि वह प्रत्यक्ष देवता हुआ है। आगे हम देखते हैं कि यूपी में जो है गोगा जी ने जहर उतारने के कारण जहर पीर या फिर जाहर पीर, वो तो था जाहिर, जाहिर का मतलब प्रत्यक्ष, और अठा है जाहर यानी कि
जहर उतारने के कारण जहर पीर भी कवा है। ठीक है, और शब्द घटे यूज करे जो ज़्यादातर यूपी में, अपने राजस्थान में भी हुआ है। नेक्स्ट आप देखा कि गोगा मेडी का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। युद्ध किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। और जाहिर पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने। और गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर जो बिस्मिल्लाह लिखा है, बिस्मिल्लाह लिखा और इसकी आकृति जो मकबरे नुमा। अब ये शब्द लिखा है बिस्मिल्लाह, आप देखना कभी गोगा मेडी जाते हो तो सारों ऊपर जो का बिस्मिल्लाह नाम लिख जिसका मतलब कि वह सब सही हो। क्या अर्थ है उसका? मतलब सब सही हो। तो इनकी आकृति जी के मकबरे नुमा है। और गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप, यहाँ पे दो फैक्ट बनते हैं कि पहली बात है कि गोगा मेडी का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरी बात है कि वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो वो दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, जिन्होंने ये वर्तमान स्वरूप दिया था। और आकृति कैसी है? मकबरे नुमा क्यों है? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और मुख्य द्वार पर कौन सा शब्द अंकित रहता है? वो रहता है बिस्मिल्लाह, जिसका मतलब होता है सब सही होना। अब ये देखो कि प्रतिवर्ष गोगा नवमी, अब ये भी क्वेश्चन बन गया कि गोगा नवमी मनाई जाती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम जो त्योहार देखते हैं उनमें। गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तब क्या था? गोगा जी की याद में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। अब देखो ये रहा, गोगा मेडी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। अठकिया भवे मेड़ो बर है। अब हम देखते हैं कि गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु सांकल नृत्य करते हैं। जब हम लोक नृत्य देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अग्नि नृत्य किस देवता को समर्पित है, सांकल नृत्य किस देवता को समर्पित है। तो सांकल नृत्य जो है अपने गोगा जी को समर्पित है। जब भादवे को महीनों आवे नहीं, आप सारा गाँव का लोग आप सरन पता है भादवे महीनों आवे, जब भगत मापा को छियाँ आ गई, गोगा जी आ गया, तो भाई एक सांकड़ एक छड़ी हुआ है जिन्हें आप छड़ी बोलना, इस टाइप से होती है। यहाँ पे एक कड़ा होता है पकड़ने के लिए, यहाँ पे जो है लोह की किल्ला लगी होती है सारी। ठीक है, यहाँ लोह का किल्ला समझा गया कि फूल टाइप से लोग पूरा बुआरा सो एक औजार बनाड़ा ज्यों बे खेल खेल गा आपकी कमर पर पीठ पर वार करे, आपका सिर में वार करे, तो बिन का छड़ी खेलना। तो यहाँ पे जो है इसे हम जब किताबी भाषा से देखते हैं तो इसे कहते हैं सांकड़ नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोगा मेडी जो है उसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी होते हैं। गोगा मेडी में दो जो पुजारी रहते हैं, हिंदू पुजारी जो है वो तो रहता है सिर्फ भादवे के महीने में, एक महीने में, और बाकी 11 महीने में जो है मुस्लिम पुजारी रहता है। गोगा जी का प्रतीक पूछ ले तो हम सर्प बताते हैं, जो सांप है वो गोगा जी का प्रतीक है। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे है गोगा जी का निवास स्थान माना जाता है। गोगा जी की ध्वजा सबसे बड़ी ध्वजा मानी जाती है। ये भी एक फैक्ट बनता है कि लोक देवताओं में सबसे बड़ी ध्वजा किसकी है? तो वो है गोगा जी की। और इसी तरह से लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किसके हैं? तो वो हम बता देंगे रामदेव जी के। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना फैक्ट। आगे हम देखते हैं कि गोगा जी की ओल्डी, ये जो है गोगा जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल है, जो कहाँ पे है? गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है और सांचौर जालोर में है। यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? तो हम बताएंगे सांचौर जालोर में। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि गोगा जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल है। फिर ठीक है कि गोगा जी से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है डेरू है। डेरू वाद्य यंत्र है और प्रतीक है सर्प। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसान वर्षा के बाद जब खेत जोतता है, किसान हाड़िया जी को हल जोड़े, तो वो पहले आपके हल और बैल को गोगा जी के नाम में एक राखी बांधे, जिसे गोगा रखड़ी कहते हैं। ठीक है, ये जो गोगा रखड़ी है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि जब किसान हल जोतते हैं तो अपने बैलों को और जो है हल को जो है एक राखी बांधते हैं गोगा रखड़ी, उसमें कितनी गांठें होती है? तो वो होती है 9 गांठें। और फैक्ट थे ध्यान में रखिए, कितनी गांठा हुए? 9 गांठियाँ हुए बिंगमा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोगा जी की जो सवारी है वो होती है नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। अब लोक देवताओं के फेमस क्या चीज़ है कि उनके माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे कि जाम्बू जी के भी पूछे गए हैं, रामदेव जी के भी पूछे गए हैं। लास्ट जो रीट हुई थी उसमें रामदेव जी के पूछे गए हैं, और उससे पहले तो इसमें जाम्बू जी के माता पिता के नाम के बारे में पूछा गया है। और BSTC वालों के लिए खास है ही, लोक देवता का जो है ये उनका फेवरेट टॉपिक रहता है। बेमुकम 2 या 3 प्रश्न पूछे। देखो मैं बता दूं कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लोक देवता में, एक तो बांगो जन्म को नाम किए हुए, दूसरा माता पिता को नाम किए, बांगो प्रतीक किए, और बांगी सवारी की है, और कोई मुख्य पूजा स्थल है तो वो खटा है। तो यहाँ पे हमने जो है गोगा जी के बारे में जाना कि इनकी जो सवारी होती है वो होती है जो क्या बोलते हैं उसे, नीली घोड़ी होती है। तो आ ही गोगा जी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि थाना चित्र समझ में है। देखो लोक देवता का टॉपिक जितना आसान है उतना ही आसान तरीके से एग्जाम में पूछो जावे। तो उम्मीद है कि थाना चित्र समझ में आ गई। तो थे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ने शेयर कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर लिए चैनल अगर ना कर रहे हो तो,
और लाइक तो जरूर करके ही जाना है और कमेंट करके जरूर बताइए थाना जानकारी क्या लगी। तो आगे जो 5 पे रह गए उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे जो देते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।